हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम आपके इको के पेपर के अंदर हम स्टार्ट करेंगे यूनिट सेकेंड। ठीक है, हमारी जो यूनिट फर्स्ट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। यूनिट फर्स्ट के अंदर हमने क्या देखा था? बायोटिक और बायोटिक फैक्टर। उससे पहले हमने इकोसिस्टम इकोलॉजी का जनरल इंट्रोडक्शन देख लिया था और उसके सबसे लास्ट में थर्ड चैप्टर के अंदर हमने कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स देख लिए थे। आज से हम क्या स्टार्ट करेंगे? अपनी यूनिट सेकेंड स्टार्ट करेंगे। तो पहले तो मैं आपको बता दूं यूनिट सेकेंड के अंदर कौन कौन से टॉपिक अपन को पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है पॉपुलेशन इकोलॉजी। कौन सा आएगा? पॉपुलेशन इकोलॉजी। पॉपुलेशन इकोलॉजी को हम क्या बोलते हैं? समष्टि या जीव संख्या पारिस्थितिकी। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? समष्टि या फिर जीव संख्या पारिस्थितिकी। ठीक है, समष्टि पॉपुलेशन इकोलॉजी के अंदर हमें क्या पढ़ना होता है? इसके अंदर हम पॉपुलेशन का नंबर, मतलब पॉपुलेशन की कितनी डेंसिटी है उसके अकॉर्डिंग हम उसको काउंट करते हैं। उसके अकॉर्डिंग हम मेजर करते हैं कि हाँ कोई पॉपुलेशन जो है वो कितनी बड़ी है। पॉपुलेशन में ग्रोथ रेट कैसे हो रही है, मतलब किसी एक पर्टिकुलर स्पीशीज के नंबर के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो उस स्पीशीज के अंदर क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या उसके अंदर नया आ रहा है, तो वो सब का सब हम किस में स्टडी करते हैं? पॉपुलेशन इकोलॉजी। किसी जीव संख्या के ऊपर या किसी जीव संख्या में क्या बदलाव हो रहा है उसको हम कंसीडर करते हैं पॉपुलेशन इकोलॉजी के रूप में। सेकेंड हमें इस यूनिट के अंदर पढ़ना कम्युनिटी इकोलॉजी। सेकेंड हमें क्या पढ़ना है? कम्युनिटी इकोलॉजी। कम्युनिटी इकोलॉजी की हम बात करें तो इसको हम बोलते हैं समुदाय पारिस्थितिकी। समुदाय पारिस्थितिकी। ठीक है, समुदाय पारिस्थितिकी क्या होता है कि हमने पॉपुलेशन के अंदर किसी पर्टिकुलर एक स्पीशीज या एक से ज़्यादा स्पीशीज जो रह रही थी हम उनको कंसीडर करते हैं। ठीक है, कि एक एनवायरनमेंट के अंदर कितनी स्पीशीज है, उन स्पीशीज के ऊपर हम अफेक्ट को स्टडी करते हैं। स्पेशली हम रिगार्डिंग एक स्पीशीज के रिगार्डिंग में हम बात करते हैं। कम्युनिटी के अंदर क्या होता है कि कोई एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट है, उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के अंदर कितनी स्पीशीज आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं, कितनी स्पीशीज उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में रह रही है, उनके बीच में किस प्रकार से उनका नंबर बढ़ रहा है, वो किस प्रकार से एक दूसरे की हेल्प कर रही हैं, किस प्रकार से एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रही हैं, तो वो चीज़ किस में आएगी? कम्युनिटी इकोलॉजी। जब मैंने इकोलॉजी का जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ाया था तो उसके अंदर मैंने पॉपुलेशन और कम्युनिटी को डिस्क्राइब भी किया था। पॉपुलेशन का मीन क्या हो जाएगा? मतलब हम किसी एक स्पीशीज़ को कंसिडर कर रहे हैं, और कम्युनिटी के अंदर हम मोर देन वन स्पीशीज़ को कंसिडर करते हैं। तो कम्युनिटी इकोलॉजी हम पढ़ेंगे। थर्ड हम बात करते हैं इसके अंदर, तो थर्ड हम पढ़ते हैं इसके अंदर एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो, एनर्जी फ्लो के साथ साथ में हम पढ़ते हैं चेन इन इकोसिस्टम। चेन इन इकोसिस्टम। अब एनर्जी फ्लो क्या चीज होती है? एनर्जी फ्लो के अंदर आता है कि हम ट्रॉपिक लेवल की जब बात करते हैं, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, तो उसको हमें समझने के लिए हम क्या बनाते हैं? पिरामिड्स बनाते हैं। क्या बनाएंगे? पिरामिड्स बनाते हैं। उन पिरामिड्स के अंदर जब हम स्टडी करते हैं तो हम क्या करते हैं? उसमें डिफरेंट स्पीशीज लेते हैं। तो डिफरेंट स्पीशीज में हम डिफरेंट स्पीशीज के अंदर नंबर के रिगार्डिंग हम पिरामिड्स की बात करते हैं। उस स्पीशीज के बायोमास के रिगार्डिंग हम पिरामिड्स की बात करते हैं। उस स्पीशीज के अंदर एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन किस प्रकार से हो रहा है, कितनी एनर्जी किसी एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल तक जा रही है, तो वो हम किस में देखेंगे? एनर्जी फ्लो के अंदर देखेंगे। तो एनर्जी फ्लो में हम मेनली क्या कंसीडर करेंगे? हम करेंगे पिरामिड्स को। फिर चेन की अगर हम बात करें तो चेन में हम पढ़ते हैं फूड चेन। फूड चेन तो आप सब लोग जानते ही होंगे, जैसे
प्लांट को हर्बीवोरस खाते हैं, हर्बीवोरस को कार्निवोरस खाते हैं, कार्निवोरस को टॉप कार्निवोरस खाते हैं। तो वो क्या एक फूड चेन बन रही है, ठीक है। और इसी तरह से जब बहुत सारी फूड चेन जब बन जाती है तो वो किस में कन्वर्ट होती है, वो बनाती है फूड वेब। कन्वर्ट नहीं, वो आपस में मिलकर के एक नेट बनाती है, एक वेब बनाती, जाल, ठीक है। तो थर्ड हमारा चैप्टर आ जाएगा एनर्जी फ्लो के रिगार्डिंग। फिर अगर हम फोर्थ चैप्टर की इसमें बात करें यूनिट सेकंड में, तो फोर्थ हमारा आता है इकोलॉजिकल निश। इकोलॉजिकल निश, इकोलॉजिकल निश की अगर हम बात करें तो इकोलॉजिकल निश क्या हो जाएगा, इसको हम कंसिडर करते हैं आवास, ठीक है। लेकिन आवास को हम मेनली क्या बोलते हैं, आवास को हम मेनली बोलते हैं हैबिटेट। किसी पर्टिकुलर स्पीशीज का हैबिटेट जो है वो किस प्रकार से है। लेकिन यहाँ पर हम हैबिटेट, पूरा हैबिटेट को रिगार्ड नहीं करते, पूरा हैबिटेट की बात नहीं करते हैं। सपोज कि ये एक फिश है, ठीक है। ये फिश क्या करेगी, ये फिश इतने बड़े पूरे समुद्र के अंदर रहेगी, लेकिन अब ये पूरे समुद्र के अंदर तो घूमेगी नहीं, समुद्र तो इतना बड़ा होता है, ओशंस इतने बड़े होते हैं। ये फिश क्या करेगी, पर्टिकुलर अपना एक एरिया सेलेक्ट कर दिया, अपने इतने इतने एरिया में रहेगी। इस एरिया में अभी ये क्या करेगी, जैसे इसका मोस्ट ऑफ द जो टाइम स्पेंड करेगी तो वो इतने इतने एरिया में अपना मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब जैसे इसको रेस्ट करना है, इसको खाना खाना है, ठीक है। खाने के लिए जैसे ये सर्चिंग करेगी, इसको रेस्ट करना है, इसको रिप्रोडक्शन करना है, और भी जब इसकी जो दूसरी मोस्ट ऑफ दी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो इस एरिया के अंदर ये क्या करती हैं, यहाँ पर ये एक्टिविटी को कंप्लीट करती हैं। तो निश वो जगह होती है जहाँ पर कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेंड करता है, मोस्ट टाइम स्पेंड करता है, मतलब जहाँ पर वो ज़्यादातर रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, निश बोलते हैं। तो निश जो होता है वो हैबिटेट से डिफरेंट होता है। तो कैसे कैसे ऑर्गेनिज्म के निश पाए जाते हैं उसको हम किस में देखेंगे, उसको हम देखेंगे इकोलॉजिकल निश के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर अगर हम बात करें इकोलॉजिकल निश के अलावा फिफ्थ अगर हम इसके अंदर बात करें तो फिफ्थ हमें देखना होता है बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स क्या होते हैं, तो इसके अंदर हम दो तरह के साइकिल्स पढ़ते हैं। एक होता है हमारा गैसियस साइकिल, गैसियस साइकिल हम पढ़ते हैं। दूसरा इसके अंदर हम पढ़ते हैं सेडिमेंट्री साइकिल। सेडिमेंट्री का मतलब क्या होता है, सेडिमेंट्री मतलब जो सेडिमेंट हो जाता है, नीचे जो जम जाता, अवसाद जो बन जाता है, हम बोलते हैं ना, जैसे हमने क्या किया, बीकर के अंदर पानी लिया, उस पानी के अंदर हमने मिट्टी घोली है, ठीक है। सपोज कि हमारा ये बीकर, इसके अंदर हमने क्या किया, ये हमने पानी डाला और इसके अंदर हमने क्या किया, मिट्टी घोली है, ये हमारी क्या कर दी, हमने मिट्टी घोली। तो कुछ टाइम बाद क्या हो जाएगा, इस बीकर के अंदर ये मिट्टी जो होगी ये यहाँ पर सेटल हो जाएगी, ठीक है। और पानी जो होगा वो क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ रह जाएगा, पानी पानी क्या हो जाएगा, ये ऊपर की तरफ। तो ये नीचे क्या हो गया, ये सेडिमेंट बन गया। तो ये सेडिमेंट्री साइकिल्स कैसे चलते हैं, इसको भी हम देखेंगे बायोजियोकेमिकल साइकिल्स के अंदर, ठीक है। किसमें देखेंगे हम, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स के अंदर देखेंगे। तो सेडिमेंट्री साइकिल और गैसियस साइकिल में हम क्या क्या देखते हैं, गैसियस साइकिल के अंदर हम देखते हैं हमारा सबसे पहला जो हमारी प्राणवायु होती है उसका साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल को हम देखते हैं। ऑक्सीजन के बाद में हम बात करते हैं कार्बन साइकिल की, किसकी बात करेंगे हम, कार्बन साइकिल की हम बात करते हैं। कार्बन साइकिल के बाद हम बात करते हैं जिसका अमाउंट सबसे ज़्यादा पाया जाता है, नाइट्रोजन साइकिल का। फिर हम एक हमारे और चीज़ देखते हैं जो होता है वाटर साइकिल, ठीक है। तो मेनली हम गैसियस साइकिल के अंदर इन चार साइकिल को कंसिडर करते हैं। फिर आता है सेडिमेंट्री साइकिल की बात। तो सेडिमेंट्री साइकिल के अंदर हम क्या करते हैं, दो साइकिल देखते हैं, जिसमें एक होता है हमारा फास्फोरस और दूसरा जो हमारा होता है वो होता है सल्फर, ठीक है।
तो ये चीज़ तो मैंने बता दिया आपको यूनिट का इंट्रोडक्शन कि हमें यूनिट के अंदर ये पढ़ना है। तो जब तक हम लास्ट में ये सेडिमेंट्री साइकिल तक कंप्लीट नहीं कर देते तब तक हमारी यूनिट सेकेंडरी चलेगी। अब हम बात करते हैं कि हमारे जो पॉपुलेशन इकोलॉजी जो हमें स्टार्ट करनी है आज, पॉपुलेशन इकोलॉजी के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले डायरेक्टली पॉपुलेशन इकोलॉजी के ऊपर। सबसे जो फर्स्ट हमारा चैप्टर आएगा, चैप्टर नंबर फर्स्ट कौन सा होगा? पॉपुलेशन इकोलॉजी। तो पॉपुलेशन इकोलॉजी के अंदर मैंने क्या बताया कि पॉपुलेशन इकोलॉजी को हम समष्टि बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि एक डेफिनेशन दे रखी, वैसे तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग डेफिनेशन दी थी, लेकिन एक जो हम साइंटिफिकली तरीके से जो डेफिनेशन हम पढ़ते हैं तो वो क्या हो सकती है कि किसी भी स्पीशीज की एक्टिविटी के लिए वह जब अपने ग्रुप के मेंबर के साथ में और एनवायरनमेंट के साथ में जब वो इंटरेक्ट करता है तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे? पॉपुलेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम? पॉपुलेशन बोलेंगे। एक साइंटिस्ट थे मैकडॉनल, उनका नाम था मैकनॉटन। मैं एक डेफिनेशन बता देती हूं। मैकनॉटन नाम के साइंटिस्ट जो थे, इन्होंने 1973 के अंदर पॉपुलेशन की क्या डेफिनेशन दी थी कि समान आनुवंशिकी का वह समूह जो समान समय और स्थान पर पाया जाता है। इन्होंने क्या बताया था? समान आनुवंशिकी का उस समूह को जो समान समय और स्थान पर पाए जाते हैं। समान समय और स्थान पर पाए जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन। स्थान पर पाए जाते हैं। ऐसे अगर हम देखेंगे तो ये हिंदी वाली जो डेफिनेशंस होती है बहुत ही ज़्यादा हमें डिफिकल्ट लगती है, लेकिन अगर हम देखें तो समान आनुवंशिका का मतलब क्या हो गया? जैसे कोई स्पीशीज है, सेम हेरिडिटी के वो मेंबर जो सेम टाइम पे एक ही प्लेस के अंदर पाए जाते हैं। सपोज कि हम रिगार्डिंग कर देते हैं, ये हमारा है कोई एक प्लेस, इसको हमने क्या बोल दिया? प्लेस। ठीक है। टाइमिंग की अगर हम बात करते हैं तो टाइमिंग हमारा जैसे हम कंसिडर करते हैं 10 ईयर को। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर समान आनुवंशिकी मतलब एक ही ग्रुप के मेंबर, एक ग्रुप के ही मेंबर, तो उनको हम नाम दे देते A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7। ये सारे के सारे क्या है? ये ए स्पीशीज के मेंबर एक ही जगह पर एक टाइम के लिए, फिक्स टाइम के लिए एक प्लेस के ऊपर ये क्या कर रहे हैं? सरवाइव कर रहे हैं। तो इस चीज को हम क्या बोल रहे हैं? इसी चीज को हमने क्या बोला? इसी को हम बोलते हैं पॉपुलेशन कहते हैं। क्या बोलेंगे हम? इसे पॉपुलेशन कहते हैं या समष्टि कहते हैं। ठीक है। तो ये डेफिनेशन का मतलब समझ में आ गया। अगर हम जनरली डेफिनेशन देखें तो जनरली डेफिनेशन के अंदर हम क्या देखेंगे? जनरल डेफिनेशन के अंदर देखेंगे कि कोई एक स्पीशीज जो है, कोई एक जीव अपने ही समान जाति के सदस्यों से, अपने ही समान जाति के सदस्यों से, जाति के सदस्यों से समान वातावरण में अंतःक्रिया करता है। समान वातावरण में अंतःक्रिया करता है।
क्यों कर रहा है अब ये अंतःक्रिया? उसको जीवित रहना, उसको सरवाइव करना है। उसे हम क्या बोलेंगे? उसे पॉपुलेशन कहते हैं। क्या बोलेंगे? उसे पॉपुलेशन कहते हैं। मतलब कोई एक स्पीशीज है वो अपने ही ग्रुप के मेंबर के साथ में उस एनवायरमेंट के अंदर जब इंटरेक्शन करेगा तो वो चीज क्या कहलाएगी? पॉपुलेशन कहलाएगी। ठीक है, तो ये तो हमने देख ली पॉपुलेशन के लिए डेफिनेशन। ठीक है, दोनों ही डेफिनेशन हमें याद करनी है। एक दी थी मैकनॉटन ने, और भी बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने अलग अलग डेफिनेशन दी थी, बट हम एक डेफिनेशन को हम याद कर लेंगे तो वो भी काफ़ी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये जो पॉपुलेशन होती है, इस पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे? पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, इसकी विशेषताओं की बात करते हैं कि मतलब विशेषताएं बोल सकते हैं, हमें इसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं वो भी हम बोल सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के कौन कौन से हमें कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना है। तो कैरेक्टरिस्टिक के अंदर हमें सबसे पहले क्या क्या देखना है उसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले आता है पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करते हैं, इसको हम हिंदी में बोलते हैं जीव संख्या घनत्व। जीव संख्या घनत्व। ठीक है, जीव संख्या घनत्व हमें कैसे पता चलेगा कि इतने पर्टिकुलर एरिया के अंदर इतनी स्पीशीज रह रही है या फिर इतने स्पीशीज के नंबर हैं। सपोज कि हम बात करते हैं कि ये कोई एक एरिया है, ठीक है, ये कितना है? 10 स्क्वायर किलोमीटर है। 10 स्क्वायर किलोमीटर है, 10 किलोमीटर स्क्वायर है ये। इस 10 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर ए स्पीशीज रह रही है तो उसके कितने नंबर रह रहे हैं? तो इसके लिए हम क्या करते हैं? मैथ्स के कुछ फॉर्मूले यूज करते हैं जिसके द्वारा हमें जीव संख्या का घनत्व पता चलता है। जैसे हम निकालते हैं ना कि 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले जीवों की संख्या, वो उसका जीव संख्या घनत्व कहलाता है। तो हम क्या करते हैं? यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी निकालते हैं। तो उसके लिए एक और अलग फॉर्मूला होता है dN/dt। वो जब हम पॉपुलेशन डेंसिटी को डिटेल में पढ़ेंगे तो उसके अंदर देखेंगे। सेकेंड हम बात करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी के बाद में सेकेंड जिसका कैरेक्टरिस्टिक आता है तो वो आता है ग्रोथ रेट। क्या आएगा? ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट को हम और किस नाम से जानते हैं? नेटेलिटी। नेटेलिटी मतलब इसको हम हिंदी में बोलेंगे वृद्धि दर या जन्म दर। वृद्धि दर या जन्म दर हम इसको बोलते हैं। क्यों वृद्धि दर या जन्म दर? कोई जैसे पॉपुलेशन है, कोई स्पीशीज है, उसके अंदर जितने नए ऑर्गेनिज्म बर्थ लेंगे, जितने नए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होंगे तभी तो उसकी ग्रोथ होगी, तो वही उसकी क्या कहलाएगी? ग्रोथ रेट कहलाएगी। ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं इसको ग्रोथ रेट के रूप में, या फिर उसके अंदर कितने नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ है या कितने नए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हुए हैं उसको हम देखते हैं। तो ये भी हम ग्रोथ रेट के अंदर देखते हैं। थर्ड इसके अंदर आता है अगर ग्रोथ हो रही है तो डेथ भी होगी, तो उसको हम किससे कंसीडर करते हैं? उसको हम कंसीडर करते हैं मॉर्टेलिटी से। मृत्यु दर, ऐसा तो है नहीं कि कोई स्पीशीज जो है उसको इमॉर्टल होने का वरदान मिला, मतलब वो अजर है, अमर है। तो अगर स्पीशीज में नए स्पीशीज आ रहे तो कुछ ऑर्गेनिज्म जो होंगे उनकी डेथ भी होगी। ठीक है, तो उसको हम मृत्यु दर में, मॉर्टेलिटी में कंसीडर करते हैं। फिर आता है पॉपुलेशन फ्लक्चुएशन। फिर क्या आएगा? पॉपुलेशन फ्लक्चुएशन। पॉपुलेशन फ्लक्चुएशन जो होता है वो कैसे होता है? अब ऐसा तो है नहीं कि है ना कि पॉपुलेशन जो जिस पॉपुलेशन फ्लक्चुएशन के अंदर क्या है, जैसे हम इसको ग्राफ में कंसीडर करें कि एक पॉपुलेशन स्मूथली ग्रो कर रही है, एक फिक्स पॉइंट पे तक वो ग्रो कर रही है। ठीक है, लेकिन अगर एनवायरमेंटल कंडीशन अगर सही नहीं हुई तो क्या हो जाएगी? वो पॉपुलेशन फ्लक्चुएट करने लग जाएगी। कभी उसकी ग्रोथ बढ़ जाएगी, कभी उसकी ग्रोथ डाउन हो जाएगी, कभी फिर से बढ़ेगी, कभी ज़्यादा डाउन हो जाएगी। इस तरह से जो हम ग्राफ देखते हैं
वो क्या कहलाता है, इसका पॉपुलेशन फ्लक्चुएशन। डिपेंड करता है पॉपुलेशन फ्लक्चुएशन एनवायरमेंटल कंडीशन के ऊपर, क्योंकि ऑर्गेनिज्म के हाथ में तो कुछ होता नहीं है। जैसे उसको एनवायरमेंट में कंडीशन मिलेगी, मतलब उसको फूड अच्छा मिला तो वो अच्छे से ग्रोथ करेंगे। फूड की अगर स्कैसिटी हो गई, कमी हो गई, तो वो ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। रिप्रोडक्शन रेट अगर अच्छी देखने को मिलती है तो वो स्पीशीज ग्रोथ करेगी। तो ये क्या होता है, पॉपुलेशन फ्लक्चुएशन कहलाता है। पॉपुलेशन फ्लक्चुएशन के बाद में हम इसके अंदर देखते हैं एज डिस्ट्रीब्यूशन। एज डिस्ट्रीब्यूशन, तो एज का पता लगाने के लिए इसके अंदर हम अलग अलग ग्राफ पढ़ते हैं, ठीक है। उनको हम डील करेंगे, प्री रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन और पोस्ट रिप्रोडक्शन वाली जो होता है, तो वो चीज हम इसके अंदर पढ़ेंगे। फिर आता है एज पिरामिड। एज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद में हम एज पिरामिड्स देखते हैं, वो इसके अंदर भी हम है ना ग्राफ को डील करता है। एज डिस्ट्रीब्यूशन और एज पिरामिड को हम साथ में देखते हैं। उसके बाद में हम किसकी बात करेंगे, इनका जो बायोटिक पोटेंशियल होता है। बायोटिक पोटेंशियल कैसा होता है, बायोटिक पोटेंशियल का मतलब होता है कि इनका सर्वाइविंग करने का, ये कितनी कंडीशन को टॉलरेट कर सकते हैं। जैसे हमने फर्स्ट यूनिट में देखा था शेल्फोर्ड लॉ ऑफ टॉलरेंस, तो उसके अंदर हमने क्या बात की थी कि कोई ऑर्गेनिज्म उसकी कुछ हद तक उसकी मैक्सिमम और मिनिमम कंडीशंस को टॉलरेट कर सकता है। उसके बाद में अगर वो कंडीशंस स्टेबल नहीं होती, मतलब वो कंडीशंस अगर सही नहीं होती, उसके फेवरेबल नहीं होती हैं, तो वो ऑर्गेनिज्म उसकी डेथ हो सकती है। तो उनका बायोटिक पोटेंशियल कितना होता है, जैविक क्षमता जो हम बोलते हैं, वो कितनी होती है किसी स्पीशीज की, वो भी हम देखेंगे। उसके बाद में इनका इंटरेक्शन हम देखते हैं, बायोटिक फैक्टर इंटरेक्शन। बायोटिक फैक्टर इंटरेक्शन, एनवायरमेंट के अंदर वो स्पीशीज अपने एनवायरमेंटल कंडीशन से किस प्रकार इंटरेक्ट हो रही, किस प्रकार से अंतःक्रिया कर रही है, तो उसको हम बायोटिक फैक्टर इंटरेक्शन के अंदर देखते हैं। फिर हम देखते हैं पॉपुलेशन साइज रेगुलेशन। फिर हम क्या देखेंगे, पॉपुलेशन का साइज रेगुलेशन कैसे होता है। जैसे हम देखते हैं कि जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं उनका तो नंबर, वो जब बर्थ देते हैं तो एक बार में हजारों लाखों अंडे देते हैं, लेकिन फिर भी उनका नंबर जो है वो इतना लिमिटेड क्यों होता है। जैसे अगर हम स्नेक्स की बात करें, स्नेक्स की अगर बात करें, हम सांप की अगर बात करें, तो सांप क्या होता है, एक साथ में हजारों लाखों तक वो अंडे देते हैं, मतलब हजारों नंबर के अंदर वो अंडे देते हैं। कछुए टर्टल्स की हम बात करें तो वो भी हजारों नंबर में अंडे देते हैं, लेकिन फिर भी उनका नंबर इतना कम क्यों है, क्यों, क्योंकि वो सारे के सारे एग जो होते हैं वो ग्रोथ नहीं कर पाते, एडल्ट स्टेज तक नहीं आ पाते हैं। तो क्यों, क्योंकि जब उनका इंटरेक्शन सही नहीं होता है एनवायरमेंट के साथ में, तब वो ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं। वापस साथ ही साथ एनवायरमेंट क्या करती है, हर एक स्पीशीज के नंबर को रेगुलेट भी करता है। ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर एक ही स्पीशीज को बढ़ने देगा जिसकी वजह से दूसरी स्पीशीज वहां पर ग्रो नहीं कर पाएगी, दूसरी स्पीशीज बढ़ नहीं पाएगी। तो किसी पर्टिकुलर स्पीशीज का साइज किस प्रकार से रेगुलेट होता है, इसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स काम करते हैं, वो भी हम पॉपुलेशन इकोलॉजी में पढ़ेंगे। फिर इसके अंदर लास्ट आता है पॉपुलेशन डिस्पर्जन। 10th में यहाँ लिख देती हूँ, 10th में क्या आएगा, पॉपुलेशन डिस्पर्जन। पॉपुलेशन किस प्रकार से डिस्पर्स होती है। डिस्पर्स होना मतलब वितरित होना, ठीक है। डिस्पर्स होना मतलब उसका प्रसार, वो किस प्रकार से फैल रही है। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि कुछ पॉपुलेशन क्लम्प्ड फॉर्म में होती है, ग्रुप फॉर्म में होती है, कुछ इंडिविजुअल फॉर्म में होते हैं, सिंगल सिंगल, वो फिर एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेट कर जाते हैं वगैरह। तो ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक हम पॉपुलेशन इकोलॉजी के अंदर देखेंगे। तो आज के केवल लेक्चर में हमने यूनिट 2 के अंदर क्या क्या है, और उसमें जो हमारा फर्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है पॉपुलेशन इकोलॉजी। तो पॉपुलेशन इकोलॉजी में हमें इतने सारे कैरेक्टरिस्टिक को डील करना है। ये जो 10 कैरेक्टरिस्टिक दे रखे हैं ये किस प्रकार से होते हैं, तो इनको हम नेक्स्ट अब लेक्चर वाइज लेक्चर एक एक कैरेक्टरिस्टिक को हम डील करते जाएंगे। नेक्स्ट हमारे लेक्चर के अंदर हम सबसे पहले डील करेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी जो होती है वो क्या होती है, ठीक है, किस प्रकार से पॉपुलेशन डेंसिटी को मेजर किया जाता है, तो उसको हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। थैंक यू।